250 का ऊपर सीट लेकर आएगा ममता बनर्जी। ममता बनर्जी में ताकत नहीं है वो संभालने की, ये अपने लीडर को संभाल नहीं पा रही है, कौम को क्या संभालेगी। आज तुम बीजेपी में जाके बोले दीदी गलत है, तो 5 साल जो तुम थे कहाँ, 10 साल से तुम कहाँ थे, तब दीदी गलत नहीं थी। अभी बीजेपी ने अपना बैग खोल दिया है कि भैया देखो मेरे पास इतना माल है, आओगे तो ये मिल जाएगा। अब इनको लालच में जो है, पहले इधर सोचे थे कि वो कमा लेंगे, अब तड़प के उधर जा रहे हैं कि उधर कमा लेंगे, लेकिन इनका जो है ख्वाब ही रह जाएगा, ख्वाब पूरा नहीं होगा। ये लोग सर रोड में चिल्लाते हैं खाली जनता का वोट लेने के लिए, ये असेंबली और पार्लियामेंट में नहीं बोलते हैं। ममता बहुत काम कर लिया और भी पीछे भी आगे भी किया, पीछे भी करेगा। और 5 साल क्या, जब तक ममता दी रहेगा जिंदा तब तक वो रहेगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में कब क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी अमित शाह के बीच जो है ज़बानी जंग शुरू हो चुकी है। तो अभी ये खबर ये आ रही है कि पूर्व रेल मंत्री और टीएमसी के बहुत पुराने साथी, ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी तो पहले जा चुके, अब जो है दिनेश त्रिवेदी गए हैं। दिनेश त्रिवेदी के जाने के बाद एक खबर ये सामने आ रही है कि अब जो है दिनेश त्रिवेदी के बाद चांसेस है कि शुभेंदु अधिकारी के बाद देवेंदु अधिकारी भी जा सकते हैं। ममता बनर्जी के ने लगातार जो है अमित शाह पर हमला किया और कहा है कि अमित शाह जो है इस हिंदुस्तान के गृह मंत्री नहीं बल्कि विश्व के गृह मंत्री की तरह से काम कर रहे। साथ ही साथ उनको जो है बंगाल में मिनिस्ट्री बनाने की ऑफर दी। तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में किसानों की हालत पर लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों के समर्थन में बात कर रही है। 18,000 रुपए देने की बात भी की जा रही है। तो कुछ लोग हैं जो टीएमसी से है और कुछ ऐसे लोग हैं जो एमआईएम के ऊंचे स्तरीय लेवल पर राजनीति करते हैं, इमरान सोलंकी और कुछ और लोग हैं। तो आते हैं, वैसे एक चीज़ अभी जुमला बड़ा हेवी चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से जितने भी शारदा नारदा वाले लोग जा रहे हैं तो बीजेपी में जाकर क्लीन हो जा रहे हैं। तो एक नारा बहुत तेजी के साथ पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में चल रहा है कि वॉशिंग पाउडर भाजपा, ये जो है नारा पूरे पश्चिम बंगाल में चल रहा है। तो कुछ आम व्यक्ति है और कुछ खास लोग हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो इस पर जानते हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भी लगातार हमला हुआ है। ममता ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी का नाम न लिया जाए, उससे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। तो इमरान सोलंकी है, इनसे जानेंगे, फिर कुछ ऐसे लोगों से जानेंगे जो आम व्यक्ति है। इमरान, लगातार जो है पश्चिम बंगाल में चुनाव का माहौल है, आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी जो है इतना तोड़ मरोड़ कर रही है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या ज़रूरत आ पड़ी है कि ममता बनर्जी के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ रहे हैं? हम ममता के साथ खिलाफ नहीं, किसके खिलाफ लड़े, ममता हमारे साथ है। हमारे टीएमसी के जो वर्कर्स हैं और जो हमारे जो आवाम है, आप बताइए, ममता ने एक काम बताइए मुझे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके माध्यम से, एक काम बताइए ममता ने जो माइनॉरिटी के लिए किया हो। जो ममता को 70% 2019 में जो वोट मिले मुस्लिम्स के, ममता का एक काम बताइए ममता ने मुसलमानों के लिए किया हो। मदरसा, इतने सारे मदरसा को जो है मतलब कि ऑथराइजेशन दिया, इमामों को 2,000-2,500 का भत्ता दिया, मुअज्जिन को 1,000 दिए, तो ये भी तो काम हो सकता है। 2,000-2,500 का भत्ता जो दिया है इमामों को, एकदम सही बात है, बिल्कुल। आप मुझे बताइए वो कहाँ से दे रही हैं? आपके वक़्फ़ की प्रॉपर्टी दे रही हैं, वो अपना सरकारी फंड से नहीं दे रही हैं। मतलब ये तो वही वाली बात हुई ना कि आपसे ले रहे हैं 100 रुपये और आपको दे रहे हैं 10 रुपये, 10 भी नहीं दे रहे हैं लोग। एक बात बताइए कि जो गांव ग्रामीण इलाका है, आप लोग उस इलाके से आ रहे हैं, तो वहाँ पे ममता दीदी का किस तरह से काम किया, बहुत काम किया, एकदम सब काम हो गया। तो रास्ता स्कूल कॉलेज सब हो गया, पूरा पानी कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा से तरीके से सब बन गया। एक तो भी कांचा बाड़ी नहीं है, सब पक्का हो गया। हाँ, ममता बहुत काम कर लिया और भी पीछे भी आगे भी किया, पीछे भी करेगा। और 5 साल क्या, जब तक ममता दी रहेगा जिंदा तब तक वो रहेगा। 10 साल मदरसा को ममता ने कहा था कि हम उसको आगे बनाएंगे, रजिस्टर्ड करेंगे गवर्नमेंट, अभी तक एक भी नहीं किया। अभी यूनानी कॉलेज एक मेडिकल कॉलेज है, अपना एक हॉस्पिटल एक ही है, पूरा ईस्टर्न जोन में एक ही है। जो रिपन सीट में 50 दिन से एहतजाज कर रहे हैं वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, वहाँ के स्टूडेंट है, वहाँ एक मीडिया नहीं जाता है। ममता के पास लेटर देकर थक गए वो लोग, ना ममता का एमपी जाता है, ना एमएलए जाता है, सब जगह लेटर दे रहे हैं, ना गवर्नर मिलता उनसे। तो ये ममता का काम है बंगाल में मुसलमानों के लिए, खाली मुसलमानों का वोट लेना है, मुसलमानों के लिए काम नहीं करना, एक नेता नहीं पैदा करना मुसलमानों का। इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। काम बोलता है और काम पब्लिक अच्छा जानता है, काम हुआ है, कोई नहीं बोल सकता काम नहीं हुआ, काम हुआ है। चाहे हिंदू के हक में हो, चाहे मुसलमान के हक में हो, काम होता हुआ है और आगे भी होगा।
किसी के बोलने या नहीं बोलने से कुछ नहीं होता। हम बोले कि बीजेपी आए, हम बोले टीएमसी आए, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो पब्लिक समझदार खुद है, जो समझदार पब्लिक खुद वोट देगी। बोलने की जरूरत नहीं है ओवैसी को दे, टीएमसी को दे, बीजेपी को दे। काम जिसको दिखेगा पब्लिक को, काम उसी को वोट मिले। का जितना तीखा रुख ममता बनर्जी के खिलाफ है, उतना तीखा रुख जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है आम जनता या कुछ टीएमसी के लोग कहते हैं ऐसा नहीं। सर टीएमसी के लोग कहते हैं, आपके सवाल में आपका जवाब है। टीएमसी के लोग ये बोल रहे हैं, तो टीएमसी लोगों से आप क्या तवक्को करेंगे? वो यही बोलेंगे। उनके मिनिस्टर्स जा रहे हैं। आज सुबह दिबंधु अधिकारी चला गया, शुभेंदु अधिकारी भाई दिल्ली में जाके बैठा हुआ है। सर वो चले गए हैं दिल्ली, वो दिल्ली पहुंच गए हैं शुभेंदु अधिकारी के भाई। घोषणा हुआ नहीं, दिल्ली जाकर मिल बैठ गए हैं। तो उनको रोके ममता बनर्जी। ये सारे हमारे वोट लेकर गए। आप देखिए शुभेंदु अधिकारी किसके वोट लेकर गए? राजीव बनर्जी आज बंगाल में सबसे ज्यादा वोट जीतने वाले एमएलए हैं, और बांकड़ा डोमजू के इलाके में से एमएलए हैं। वो वहां से वो जीत कर जाते हैं और आगे बीजेपी ज्वाइन करते हैं। तो ममता बनर्जी में ताकत नहीं है वो संभालने की। ये अपने लीडर को संभाल नहीं पा रही है, कौम को क्या संभालेगी, आवाम को क्या संभालेंगी? तो ममता बनर्जी बच रही है आपकी बीजेपी सरकार। बहुत तरीका से आएगा एकदम पूरा, मैंने 250 का ऊपर सीट लेकर आएगा ममता बनर्जी। और इतने सारे लोग जो चले गए, जो चले जाएगा वो जाने दीजिए। वो 2-4-5 आदमी के लिए ममता दीदी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 101% आ रही है ममता बनर्जी। लीडर चले गए उससे कुछ नहीं, ममता बनर्जी 101% आएगी, 100%। अभी जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है कि शुभेंदु अधिकारी, देवेंदु अधिकारी, दिनेश त्रिवेदी सारे लोग बीजेपी में जा रहे हैं, तो ममता की सरकार का क्या हाल होगा? देखिए एक्चुअली जो है ना, दीदी के जितने मतलब जो साथ में रह के मतलब उनको कमजोर कर रहे थे, वही लोग मोदी सरकार में जा रहे हैं। जब आप गलत थी तो आप 5 साल में जो नोट कमा रहे थे तब दीदी गलत नहीं थी, तब तुम क्यों नहीं आवाज उठाए? आज तुम बीजेपी में जाके बोले दीदी गलत है, तो 5 साल जो तुम थे कहाँ, 10 साल से तुम कहाँ थे? तब दीदी गलत नहीं थी, तब तो तुम्हारा मुंह बंद था। अभी क्या बीजेपी से नोट मिल रहा है, इसलिए तुमको बीजेपी में चला जाना, इसलिए तुमको दीदी गलत है। तो देखा गया कि सीएनआरसी में मोदी के खिलाफ जो सबसे ज्यादा जमकर विरोध रास्तों पर किया वो तो ममता बनर्जी ने किया। इसीलिए तो सेंटर दे दिया बनाने के लिए, कैंप बनाया दे दिया ममता ने। तो सर देखिए, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और एकदम सूट करता है इनके ऊपर। जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं एकदम सूट करता है इनके ऊपर। ये सरकार में आपको भागीदारी कभी नहीं देंगे, आपको दिखाने के लिए। अभी बताइए ना आप, अगर ये खिलाफ है, एक एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ। पार्लियामेंट के अंदर जब ट्रिपल तलाक का बिल पास हुआ तो ममता के 8 एमपी कहाँ चले गए थे? क्यों नहीं पहुंचे पार्लियामेंट में वोटिंग करने के लिए? इस पे सवाल नहीं करेंगे आप? ये लोग सर रोड में चिल्लाते हैं खाली जनता का वोट लेने के लिए। ये असेंबली और पार्लियामेंट में नहीं बोलते हैं। तो वहां बोलना, जहां बन रहे हैं वहां बोलना पड़ेगा, वहां रोकना पड़ेगा। जनता तो बेवकूफ बन रही है ना। जनता दीदी के नाम पर वोट करती थी, फिर बाद में जो है लोग बीजेपी में चले। दीदी को देखकर वोट दी है, जनता दीदी को देखकर वोट देगी, ठीक है। अब लोग जो है, दीदी ने आपको मालूम होगा कि पिछले इलेक्शन में बोला कि भाई कौन खड़ा होता है ये आपको देखना नहीं है, आपको देखना है कि ममता दीदी जो है खड़ी है। वोट उस पर हुआ, बहुमत से जीते। तो इस बार क्या होगा? इस बार भी वही होगा। अब आप आकर पैसा बांट दीजिए। देखिए, गरीबी है, गरीब है, और गरीब की ज़रूरत है पैसा, ठीक है। पैसे से आदमी को खरीद लीजिए। कितने को खरीदिएगा? काफी लोगों को खरीदा जा सकता है। आदमी लीडर को खरीद रहा है, तो लीडर से तो आवाम नहीं है, आवाम से लीडर है। और आवाम समझ गई है कि लीडर बिकाऊ हो गया है, तो क्या उसको वोट देगी? तो सारे सीट पर ममता बनर्जी अकेले खड़ी होंगी? नहीं, ममता बनर्जी अकेले नहीं खड़ी होंगी। ममता बनर्जी का कहलाम यह है कि भाई अगर आपको यकीन है ममता बनर्जी पे, तो मेरा जो नुमाइंदा खड़ा होगा, वो नुमाइंदा जो है वो ममता बनर्जी है, ना कि वो नुमाइंदा है। बीजेपी कोई हटा नहीं सकेगा। बीजेपी कह रहा है कि सोनार बंगला बनाएंगे। वो कुछ नहीं, उसका वो बकवास है, उसका 1 पैसा दाम नहीं उसका। वो अगर करेगा, जहाँ केरला में है, जहाँ है, वो क्या कर रहा? आदमी बोका है, उसके बाद में वो भड़का जाएगा। जहाँ है वो क्या कर रहा है, वहाँ का हालत देखिए, और पश्चिम बंगाल का हालत देखिए, कितना स्ट्रांग है, कितना अच्छा है। तो लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से हालत खराब है, बीजेपी वाले कह रहे हैं। नहीं, किसी का बांग्ला बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है। दीदी पूरा क्षमता से आएंगे। दीदी जिंदाबाद, माँ माडेर मानुष जिंदाबाद। कहीं तो बंगाल पर विपदा है, तो असदुद्दीन ओवैसी अगर इलेक्शन नहीं लड़ते हैं तो वोट का शेयरिंग नहीं होता, तो कहीं ना कहीं ममता की सरकार तो सुरक्षित होती।
सर ममता की सरकार सुरक्षित हो और नहीं हो, वो हमारे मुकद्दर में क्या यही है कि वो उसको बचाएं? हमारा मुकद्दर तो ये नहीं ना, हमारे इलेक्शन जो होता है वो क्यों समझना पड़ेगा हम लोगों को। वो इसलिए चालू किया गया ताकि जो आम लोग हैं, जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद लोग, उनके पास पहुंचे, उनकी जरूरत की चीजें मुहैया हो उनको, इसीलिए किया गया। और असद साहब जो अगर आएंगे यहाँ पर, तो आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपके माध्यम से ही बोल रहा हूँ, ममता बनर्जी, सीपीएम और कांग्रेस, ये तीनों मिलकर लड़ने का बीजेपी को रोकना है। अगर सही में रोकना तो ये रोकने नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ गद्दी की लड़ाई है ये रोकना। अगर मिल के लड़ेंगे ना तो सीट शेयरिंग भी नहीं कर पाएंगे। मिल के लड़े ना, हम लोग बोलते साहब नहीं आएंगे बंगाल, ये मिल के रोक ले बीजेपी को। ये लड़ेंगे तो ठीक है, हम लड़ तो वोट काट रहे हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है सर। असदुद्दीन ओवैसी भी आए हैं हैदराबाद। देखिए कौन सबको अधिकार है, आ सकते हैं, लड़ सकते हैं, लेकिन मुसलमान बाहोश हो गया है कि हमको क्या करना है। ठीक है, आप जाके बिहार में जो है आप मुसलमान का भलाई नहीं किए हैं, आप मोदी जी का भलाई किए हैं। सरकार जो इनका आरजेडी का बन रहा था उसको आप तोड़कर मोदी जी के हाथ में कर दिए हैं। ऐलान तो पूरा था कि हाँ भाई जीत रहा है, पूरा जो है मीडिया भी अनाउंस कर दिया था कि हाँ भाई लालू जी का सरकार बन रहा है, फिर अचानक से कैसे टर्न हो गया। जनता के हाथ में है ना, किसको लास्ट वोट में क्या दिला। देखिए जनता बेचारा तो रो के कह रहा है कि भैया हम लोग ने तो सब तो वोट इनको दिया है, लालू जी को, ये वोट मोदी जी के बाप कैसे चला गया। अब आप जाके पूछिए मोदी जी से। अच्छा ये रविंद्र ये क्या चक्रव्यूह है आपके हिसाब में जो आप मामला जो आप घुमा देते हैं। अच्छा साहब आ रहे हैं, उसका तो यहाँ पे कोई अस्तित्व है ही नहीं है। जो भी अभी जो आपके सामने जो बोल रहे, बोलिए नाम बोलिए। असदुद्दीन ओवैसी। हाँ, उनका तो यहाँ पे कोई अस्तित्व है ही नहीं है, तो उनका तो बात ही छोड़ दी है। मुद्दा यहाँ बीजेपी हर जगह एक ही मुद्दे पे बात करती है, हिंदू मुसलमान। आप देखिए, ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में। खतरे में है अगर देश का बैंक खतरे में है, हम खतरे में हैं। आपके घर का खर्च कितना है रोज, आपकी पॉकेट खतरे में आ गई है। यहाँ का स्टूडेंट का भविष्य खतरे में है, तो खतरे में हिंदू मुसलमान कभी नहीं न था न है। अच्छा दीदी आ रही है अभी एक बताइए कि जो किसान जो उपज करता है पूरा हिंदुस्तान खाता है, उस तक को नहीं छोड़ने का रवादा रही है। ये जो पूंजीपति के हाथ में उसको भी बेच दिए हैं कि भैया जो आपका पैदावार होगा उसका जो है वो आप फिर वही बंधक हो जाएंगे। और जो पूंजीपति है वो पहले जो आपको मालूम है ब्रिटिश राज में चलता था, पहले जो है आदमी जो है आया साहूकार के पास आता था, सरकार कुछ दे दीजिए, वो दे दिया, और उसके बाद जिंदगी भर जो है वो सूद देता रहा, उसका बेटा देता रहा, उसका पोता देता रहा। वही हाल वही करने वाले हैं। ये मदर इंडिया फिल्म फिर से बन रहा है जी, मदर इंडिया नहीं, फादर इंडिया बन रहा है। हाँ समझ गए, तो आवाम को बता दीजिए कि मदर इंडिया चला गया, फादर इंडिया बन रहा है। सीट जीतेंगे इंशाल्लाह। देखिए जिस तरह बिहार में जो चौंकाने वाले रिजल्ट आए, इंशाल्लाह बंगाल में भी चौंकाने वाले रिजल्ट से तो लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफ चौंकाने वाले, दूसरी तरफ बिहार का भाग्य को वो आपने अंधेरे में डाल दी। देखिए आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो नौजवान हैं, आप बताइए मुझे कि असद साहब के बिहार में जो इलेक्शन लड़ने से बीजेपी को फायदा हुआ एक सीट का भी? आप बताइए मुझे, ये सवाल का जवाब मैं यही तो बात है ना सर, यही बहुत बताना चाह रहा हूं मैं कि असद साहब के आने से मसला क्या होता है कि इनके जो उनको अंधेरे में रखे ना लोगों को, जो कौम को, और जो काम का वादा नहीं कर रहे हैं, तो ये लोगों को डर है कि ओवैसी के पास लोग जा रहे हैं। अब ओवैसी के पास लोग आएंगे तो इनकी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी, गद्दी खत्म हो जाएगी। अच्छा तो ममता बनर्जी की सरकार 2021 में पूरी ताकत के साथ आएगी या कमजोर होके आएगी? पूरी ताकत से आएगी, क्योंकि सुनिए जो लोग अभी जा रहे हैं, ये लोग जो है ये अपने जो है मुफाद के लिए आए थे और अपने मुफाद के लिए जा रहे हैं। अभी बीजेपी ने अपना बैग खोल दिया है कि भैया देखो मेरे पास इतना माल है, आओगे तो ये मिल जाएगा। अब इनको लालच में जो है, पहले इधर सोचे थे कि कमा लेंगे, अब तड़प के उधर जा रहे हैं कि उधर कमा लेंगे, लेकिन इनका जो है ख्वाब ही रह जाएगा, ख्वाब पूरा नहीं होगा। इतने सारे लोग जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। देखिए अभी अमित शाह गए वहाँ पर, 10 साल से जो है ममता दीदी जो है हुकूमत चला रही हैं। अभी उनको मतुआ और इनका ख्याल आ गया कि भैया हम आ गए, आपके जो है मंदिर में पूजा कर रहे हैं और हम आपका जो है भला कर देंगे। तो भैया भला अगर करना है तो आप 10 साल से चला रहे हो सरकार, तो पहले का नहीं भला कर दिया भैया? ये हर चीज हर भलाई हाँ, तो अब वही आदमी को समझ में आ रहा ना कि भैया आप जुमला जो है क्यों बोल रहे हैं।
आप जो जुमलाबाजी तो इनका तो 10 साल से चल ही रहा है कि आपके अकाउंट में 15 लाख दे देंगे, आया आपको हम फलाना ये बना तो देंगे। अकाउंट में 15 लाख नहीं आए? हैं? नहीं नहीं, मेरे अकाउंट में तो 1.5 करोड़ आया भैया, बीजेपी 1.5 करोड़ भेजा, 15 लाख कहाँ है? और सबके अकाउंट में, सबसे पूछिए, सबके 1.5 करोड़ आया, 15 लाख कहाँ आया? सबसे पूछिए, सबके अकाउंट में आया? हम लोग का अकाउंट में नहीं आया, नहीं आया है। अच्छा तो आप जाके सर, पूरा झूठा आदमी नहीं है। नहीं, पूरा झूठा है वो, जो भी बात बोलता है सब झूठा ही बोलता है। 15 लाख नहीं मिला? 15 लाख 5 पैसा नहीं मिला, 15 लाख तो दूर का बात है। अरे 1500 करके जो अकाउंट खुलवाया है वो तक खा गया है। और सुनिए बात, बैंक का ये पोजीशन है कि बैंक में जो हम तो एलानिया बोलेंगे कि भैया अपने अपना पैसा को संभाल के रखिए, जिसका जो पैसा वो प्लेन हो जाएगा। अरे बैंक करप्ट हो रही है, बैंक फेल हो रही है पूरी तरह। एक बैंक 3 बैंक से मर्ज हो रही है। इससे क्या साबित होता है कि किस इसमें हिंदुस्तान जा रहा है? पूरा का पूरा फेलियर रहा। ये जो मेरा इंडियन गवर्नमेंट है वो पूरा की पूरे 100% फेलियर है। कांग्रेस और दिगर सरकार जो दे कर गया है, इनका काम ये है कि अभी सबको बेच रहे हैं, इनके पास अब कुछ है नहीं। ये जो बनाकर दिया गया था, जितना बड़ा बड़ा इदारा है वो सबको बेच दे रही है। अब उसके बाद भी इनका दिल नहीं भर रहा है। जनता दीदी के साथ जो गरीब मानुष है, गरीब लोग हैं, हाँ, दीदी के साथ है एकदम। गरीब तो हमेशा दीदी को चाहा है और आगे भी चाहेगा। और हम लोग जैसे मिडिल क्लास आदमी, हम लोग भी दीदी को ही चाहते हैं और किसी को नहीं चाहते हैं। दीदी है तो बंगाल है, दीदी नहीं है तो बंगाल नहीं है। मोदी जी अमित शाह कह रहे हैं कि सोनार बंगला होगा। उनके बोलने से बहुत कुछ हो, तो बहुत कुछ। 15 लाख बोले थे अकाउंट में आएगा, नहीं आया। अभी कल अमित शाह बोल के 18,000 रुपया आएगा, सब आएगा। आपके अकाउंट में आएगा तो हमको बता दीजिएगा, मेरा नंबर आप लिख लीजिए। आएगा तो हमको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, भाई मेरे अकाउंट में आ गया, तब बताइएगा जो आप अमित शाह बोले या मोदी बोले। उनके बोलने से बोल तो बहुत कुछ बोलते हैं और बोलते आ रहे हैं। और अभी जब तक इलेक्शन आएगा तब तक वो बोलते रहेंगे। ऐसा कुछ उनका बोलने, वो तो खाली बोलने में रह गए, करने में कुछ भी नहीं है और ना उनसे कुछ होगा। तो दो एमपी के साथ कोई ऑप्शन नहीं है कि सीए एनआरसी इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो आप रोक पाएंगे, आप हैदराबाद बचाएंगे, पश्चिम बंगाल के लोगों को क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब आकर यहाँ बचाएंगे पश्चिम बंगाल में? आप बताइए, तादाद का ही माने रखा है। आपके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे होने चाहिए। बीजेपी का 1952 में 2 MP थे, वो भी सोच के इलेक्शन नहीं लड़ते। आज हमारा तो कल इंशाल्लाह सरकार ही बनाए, क्यों नहीं बनाएंगे? सरकार में दखल रखेंगे। आज तेलंगाना स्टेट में कल जो मेयर बना, अगर हम वहाँ पर नहीं होते तो क्या मेयर बना पाते तेलंगाना? क्या केसीआर मेयर बना पाते? हमारे वजह से मेयर बना ना तेलंगाना में। आज बीजेपी का मेयर नहीं बना, डिप्टी मेयर भी नहीं बना। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है वहाँ की, हमने बनवा के दिया ना टीआरएस का। तो हमसे ज़्यादा सेकुलर कौन है देश में? और सारा सेकुलरिज्म का जो बोझ है वो खाली मुसलमान उठाएं। बस खाली इनके नसीब में यही है कि मुसलमान दीदी को जिताओ और मोदी को हराओ। 70 साल 72 साल अपने वोट नहीं दिया मोदी को, कैसे हुकूमत बना लिए वो लोग? अब ये बैठे हम संभाल के सत्ता संभालेंगे, ये हमारे साथ आए, सपोर्ट करें हमारा, खत्म हो गया बात। एक सवाल ये पूछना चाहेंगे कि ममता बनर्जी के ऊपर जो है, अमित शाह भी चूंकि कोच बिहार में थे, इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव हुआ, ममता बनर्जी भी हमला कर रही हैं, कह रही हैं कि ये लोग जात पात की राजनीति करते हैं। दूसरी तरफ अमित शाह ने कहा कि किसानों की हालत ख़राब है, वो अगर सरकार में आते तो 18,000 रुपया किसानों को देते हैं, 12,000 बकाया और 6,000 और ऐड करके। तो इन सब मुद्दों पर पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या फ़र्क पड़ रहा है? भाई देखिए, अगर हमको देना है किसी को तो हमको बताना क्या है? आप जितने हैं सबका जो है, आप जो है पहले जो है बेचारा गरीब आदमी को जो है 1,000-1,500 रुपये करके अकाउंट खुलवा दिए हैं कि पैसा देंगे, और 1,500 भी खा गए आप। तो अकाउंट तो सब आपके पास है ना भाई। आप जो है आप भेज दीजिए पैसा अकाउंट में, आपको पूछने का क्या जरूरत है? सरकार को पूछने का जरूरत है कि भैया हम आपको पैसा भेज रहे हैं, अरे पैसा भेज दीजिए, आपके अकाउंट में आएगा तो आप ही को मिलेगा ना, हम तो नहीं निकाल लेंगे। तो इसमें इतना राजनीति करने का क्या, पूछने का क्या है? भैया अगर हम किसी को मदद करना है तो हम पूछेंगे भैया तुमको मदद करें, भैया तो हम इनको मदद करें, भैया हम इनको मदद करें। अरे भाई मदद करना तो हम निकालेंगे पॉकेट से, दे देंगे कि भैया लो। बंगाल के सिटीजन के हिसाब से आपको नहीं लगता है कि बीजेपी आएगी तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगा जात पात, हिंदू धर्म? चूँकि बंगाल में कभी भी बीजेपी की सरकार नहीं रही है पिछले 70 सालों में, तो अब तो उस स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर पर खतरा मंडरा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है सर। और ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी जो बनकर घूम रही है ना, आप बताइए ना, नरेंद्र मोदी जब 2002 दंगा हुआ था तो कांग्रेस की हुकूमत थी। उसके बाद में ममता बनर्जी वहाँ पे फूल गुलदस्ता भेजती है सीएम को, गुजरात नरेंद्र मोदी को, यू आर द बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये तो पहले से मिले हुए हैं। अगर दंगे में अगर जो लोग मरे, जब ये इसकी जब घोषणा हुई, जब टीएमसी में चले जाते हैं छोड़, बिल्कुल, कौन से लोग हैं बताइए आप? मेरे पार्टी तो कुछ नहीं, आप प्रमाण करिए पार्टी के थे वो। पार्टी काम आज मैं कर, आज मैं चले आऊँ तो क्या फर्क पड़ता है? लोग काम कर रहे हैं, उनके पास कोई पोस्ट नहीं था। एक मोहब्बत में कोई एक आदमी खड़ा करा के पार्टी करता है और वो जाके टीम से, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है सर?
यहाँ भी बहुत से लोग टीएमसी करने वाले जो होंगे वो एमआईएम का झंडा पकड़ेंगे, 2 दिन बाद टीएमसी चले जाएंगे मीडिया में आकर, तो ये कोई फर्क, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जो है रविंद्रनाथ टैगोर के अवतार में आए हैं एकदम, तो उनसे उनको कितना फर्क पड़ेगा? देखिए ये बहुत बड़ा अभिनेता है, नेता नहीं, नेता तो हैं, बहुत बड़े अभिनेता भी हैं। ये अमिताभ बच्चन को फेल कर चुके हैं। हाँ, शाहरुख सब, अमिताभ फेल हो गया तो शाहरुख खान को किस गिनती में है भैया? जब इनको राम मंदिर बनाना था तो ये पूरा वेशभूषण अपना चेंज कर लिए हैं। इससे पहले उनका दाढ़ी छोटा था, बाल अलग था, बाल बड़ा हो गया, दाढ़ी बड़ा हो गया, अब क्या हो गया, अवतार बन गए हैं। वहाँ जाके जो है कोई नहीं गया नेता, सिर्फ ये गए थे राम जन्मभूमि में अपना प्रणामी दे दिए, पूरा दंडवत प्रणाम करके जो बोले हैं कि भैया ये आसन जो है, ये आसन मेरे लिए बुक्ड हो गया। आप जाके किसी से पूछ लीजिए वहाँ पर। पतंजलि बोला था कि 35 रुपए पेट्रोल बेचेगा, तो बेचा नहीं पतंजलि 35 रुपए? अरे आज पेट्रोल का भाव देखो 90 টাকার উপরে চলে যাচ্ছে। উনি না না बांग्ला भी चलेगा ना, जब वो आज सरकार में नहीं आया था तो अब कांग्रेस जब था तो 70 रुपया था, तो वो बोला मेरा सरकार आ जाएगा तो हम 35 में देगा। वो कितना बड़ा बड़ा डायलॉग दिया था, लेकिन आज देखिए 90 का ऊपर चला गया, कोई उसका बात नहीं है। गैस सिलेंडर देखिए जो 300 का 350 का था, अब उसको 750 का ऊपर चला गया, 800 रुपया चल रहा अभी है। कोई किसी को बोलने का नहीं है, जो बोलेगा वो बोलेगा देशद्रोही है, इसका काम ही है ऐसी उस देशद्रोही। जो उसका ऊपर गलत का बोलेगा वो सब खराब है, जो नहीं बोलेगा, और जो नहीं बोलेगा वो अच्छा है। जैसा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिला। एक तरफ तो दिनेश त्रिवेदी जो है राज्यसभा के मेंबर से इस्तीफा दे दिए, दूसरी तरफ जो है बहुत बदलाव चल रहा है। देवेंदु अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी, ना जाने कितने ऐसे बड़े लीडर है जो ममता बनर्जी के पाले से बाहर निकलकर बीजेपी में शामिल हो गए। एक सवाल ये उठ गया है कि अब जो है पश्चिम बंगाल चुनाव के तारीख हो गए, अप्रैल के महीने से जो लेकर जो है मई तक एक चुनाव होंगे, और ये 6 चरणों में होने वाला चुनाव रमजान के महीने में भी पड़ेगा। तो यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल में मुसलमान वोट है, जो लगभग 30% मुस्लिम पॉपुलेशन है, उस पर कई सारे सवाल उठे हुए और कई सारे जवाबात भी हैं। अब देखना यह है कि ममता बनर्जी के ऊपर जो हमला साधा जा रहा है, क्या सच में उसका कोई अस्तित्व है, या जनता जो है जवाब देगी। वैसे जमीनी रिपोर्ट अलग है, मीडिया की रिपोर्ट अलग है, और लोगों का अलग अलग मानना है। रिपोर्ट के लिए निकले थे द लाइव टीवी पर, फिर जुड़ेंगे दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।